हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और आज की न्यूज़ रिलेटेड है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को लेकर। तो चलिए इसे रीड करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको अक्षर छोटे दिखते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करते हैं कि आप जूम करके पढ़ाया करें। तो देखिए, आपको यूट्यूब ने जब ऑप्शन दे रखा है मोबाइल में, आप हर व्यक्ति के फ़ोन में एक ऑप्शन होता है कि आपको 2 फिंगर्स यानी कि दोनों अंगूठे या कोई भी 2 फिंगर अपनी स्क्रीन पर रखने हैं एक ही साथ और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच कर देना है। तो जैसे आप इमेज को जूम करते हैं उसी तरह से वीडियो चल रही है, चलते चलते आप जूम कर दें, ठीक है। तो उसको स्लाइड भी अप डाउन कर सकते हैं आप। तो जूम हो गया, तो मेरे जूम करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप ट्राई करके देख लीजिए। और साथ में जिनको स्पीड में इशू है तो YouTube ने आपको स्पीड का ऑप्शन दे रखा है। वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आप पता चल गई, अब ट्राई कर लीजिएगा, जूम भी और स्पीड भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे लिखा है मैन लूजेज, तो आदमी ने खो दिए। तो लूज मतलब खो देना। यहाँ पर एस लगा हुआ है, मैन सिंगल है इसीलिए एस लगा दिया लूज के साथ। तो आदमी ने खो दिए। क्या खो दिए? 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ रुपए टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। जो स्टॉक मार्केट निवेश, जो ये फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, तो इसमें उसने इतने पैसे खो दिए इन बेंगलुरु में। तो समझ में आया आई थिंक आपको क्या यहाँ पे कहा जा रहा है? फ्रॉड। या स्टॉक मार्केट को फ्रॉड नहीं कहा जा रहा, स्टॉक मार्केट के नाम पर जो फ्रॉड चलते हैं तो उसमें बोला जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट निवेश और फ्रॉड इज, जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं, स्कैम। तो क्लियर हो गया ये सारा आपको। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो मैन लूजेज, आदमी ने गुमा दिए, हिंदी पास्ट में है पर लिखा प्रेजेंट में जाता है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, हेडलाइन ऑलवेज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी पास्ट में। तो क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर इमेज के नीचे देख लेते हैं एक बार, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कैम। स्कैम मतलब फ्रॉड। तो ये जो स्टॉक मार्केट निवेश का जो स्कैम है, ये है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स। जो रूप, फॉर्म मतलब क्या होता है? रूप, और कॉमन मतलब आम, जैसे आम आदमी, कॉमन मैन, ऐसी आम रूप मतलब एक नॉर्मल सा टाइप है। मोस्ट कॉमन मतलब जो बहुत ज़्यादा आम है, और वन उनमें से एक। तो किस में से एक? जो बहुत कॉमन फॉर्म्स है। किसकी फॉर्म्स? ऑफ साइबर क्राइम्स। जो भी ये साइबर फ्रॉड्स हैं, साइबर क्राइम्स है, तो इनका मोस्ट कॉमन फॉर्म्स में से एक है। तो आपको याद रखना है, वन ऑफ जहाँ पर भी आएगा उसके बाद एक प्लूरल नाउन होना चाहिए। जैसे वन ऑफ द बुक्स मतलब किताबों में से एक, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक, वन ऑफ द प्लेसेस प्लेसेस में से एक। तो प्लूरल नाउन यहाँ पर रहेगा। तो साइबर क्राइम्स ये हमारा प्लूरल नाउन है, इसीलिए वन ऑफ, तो इन सभी क्राइम्स में से एक। तो इस तरह की फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट निवेश, ये घोटाला जो है, स्कैम जो है या फिर धोखाधड़ी, ये एक मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ जो साइबर क्राइम्स है उनमें से है। तो ये कंटिन्यूइंग, ये जारी है मतलब चल रही है, अनअबेटेड लगातार। अनअबेटेड का मतलब होता है विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड फोर्स। कोई भी चीज़ जो अपनी स्ट्रेंथ को वीक नहीं कर दी है, ठीक है, वो कमज़ोर नहीं होने दे रही है। जैसे बारिश है तो वो अनअबेटेड है, इसका मतलब है जिस इंटेंसिटी से बारिश हो रही है वो बारिश अभी भी उसी इंटेंसिटी से हो रही है, तो वो अनअबेटेड है। तो सिंपल सा अनअबेटेड का मतलब है, मतलब जो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लूज़ नहीं कर रहा है, मतलब उसी फ्रीक्वेंसी के साथ अभी भी धोखाधड़ी हो रही है जैसे पहले हो रही थी। तो ये मतलब हुआ। तो जारी है, अनअबेटेड यानी कि लगातार। तो वर्ड याद कर सकते हैं आप, स्कैम, धोखाधड़ी या फ्रॉड। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं कंटिन्यूइंग, जारी है, और अनअबेटेड विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ।
और फोर्स। अब आज ये यहाँ पे द हिंदू ब्यूरो बेंगलुरु से ये हमारी न्यूज़ है। न्यूज़पेपर है द हिंदू। आज तारीख है 27 मई 2024। और आपको बता दूं, जो भी आप में से इंग्लिश सीखना चाहता है आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश को सीखने के बाद ही हमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। इंग्लिश सीखने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी वीडियोस भी देख लेंगे तो भी आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, तो आप मेरी बात को थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप मैंने उस पर अपना कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके वहाँ से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हिंदी टू इंग्लिश पूरा इंग्लिश सीख सकते हैं। तो टाइम पर सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में तो सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एक 77 ईयर ओल्ड मैन, तो एक 77 साल का आदमी। अब देखो 77 ईयर ओल्ड किस तरह से लिखा जा रहा है, बीच में हाइफन डालकर। तो ये 77 ईयर्स ओल्ड नहीं लिख सकते हैं अगर बीच में ऐसे हाइफन डाल रहे हैं। अगर नहीं डाल रहे तो 77 ईयर्स आप लिखेंगे, ठीक है। तो इतने साल का आदमी जो है लॉस्ट, तो इसने खो दिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हमारा सब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का हमारा हुआ टेंस। और अब आप जूम करके देख लें इसको, देखिए छोटे अक्षर हैं तो मुझे जूम करने की जरूरत नहीं है, पिक्सल फट जाएंगे। तो आप अपनी मतलब दोनों फिंगर्स को स्ट्रेच करें अपोजिट डायरेक्शन में स्क्रीन पे रख के, तो जूम हो जाएगा, जैसे मर्जी आप देख सकते हैं। तो इस आदमी ने खो दिए हिज, अपना, क्या खो दिया, अपना लाइफ सेविंग्स, अपने जीवन की जो भी बचत थी। सेविंग इज बचत और लाइफ्स मतलब जीवन की। कितनी, ऑफ 4.5 करोड़, तो इतनी खो दी इन्होंने। टू, किसमें, अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कैम में, एक स्टॉक मार्केट निवेश धोखाधड़ी में। इन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन साइबर क्राइम्स, तो ऑनलाइन साइबर क्राइम्स का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है, मतलब जो रूप है, तरीका है, उसमें से ये एक तरीका है। तो उसमें, ठीक है, इन लिखा है में, इन किसमें, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन साइबर क्राइम्स में। दैट, जो, कंटिन्यू, जारी है, यानी कि जो अभी भी चल रहा है, अनअबेटेड, लगातार, विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। तो सीनियर पुलिस ऑफिसर से, तो ये जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, ऑफिसर का हिंदी में मतलब होता है अधिकारी, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ। तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है उनका कहना है, से हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सीनियर पुलिस ऑफिसर हमारा सब्जेक्ट। तो क्लियर हो गया, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया है सारा। तो यहाँ पे सेज आप लिख सकते हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है, एक ही ऑफिसर है वो, तो सिंगुलर है, तो सेज आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है द विक्टिम, पीड़ित। विक्टिम कौन होता है, पीड़ित, जो शिकार हुआ है किसी भी चीज़ का। तो विक्टिम फाइल्ड अ कंप्लेंट, तो पीड़ित ने शिकायत दर्ज की। तो यहाँ पर फाइल्ड अ कंप्लेंट ये हमारी होगी वर्ब, और विक्टिम जो है ये सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो फाइल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ हमारा। तो इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी, और देखिए विक्टिम के बाद कोमा लगा दिया, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं विक्टिम के बारे में। कौन है ये, अ रेजिडेंट, एक निवासी है। रेजिडेंट होते हैं निवासी, रहने वाला, ऑफ बेंगलुरुज राजाजी नगर, बेंगलुरु के राजाजी नगर के निवासी हैं ये। तो इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी है विद द, किसके साथ, नॉर्थ डिवीजन, जो नॉर्थ डिवीजन है किसका, साइबर क्राइम पुलिस का। तो साइबर क्राइम पुलिस का नॉर्थ का जो डिवीजन है उनके साथ करी है ऑन फ्राइडे को। आगे लिखा है फॉलोइंग विच, जिसके बाद, बहुत अच्छा वर्ड है फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब बाद में या के बाद, विच, तो जिसके बाद इज फॉलोइंग विच। तो जिसके बाद एफर्ट्स मतलब प्रयास, आर ऑन, प्रयास जारी है यानी कि ऑन है। तो एफर्ट्स यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आर लगा हुआ है, और ऑन का मतलब ओपन है, जैसे लाइट ऑन है, ऐसी प्रयास भी जारी है। और कौन से प्रयास, टू फ्रीज, फ्रीज करने के, फ्रीज तो आप जानते होंगे, मतलब होल्ड कर देना, रोक देना किसी चीज़ को, तो उस चीज़ के
और किसको, द बैंक अकाउंट्स को। और क्यों, टू स्टॉप, ताकि रोका जा सके ट्रांजैक्शंस को, ये जो ऑनलाइन लेन देन है इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, तो इसको रोका जा सके, तो इस चीज़ को इसलिए बैंक को फ्रीज करना है, तो उसके लिए एफर्ट्स जारी हैं, ऑन है। तो यहाँ पर आप वर्ड याद करें, सबसे पहला वर्ड आप कर लें विक्टिम इज़, जिसको बोलते हैं पीड़ित, जिसके साथ कुछ भी गलत हुआ है। दूसरा वर्ब याद करेंगे फाइल अ कंप्लेंट इज़, शिकायत दर्ज करना। इसके अलावा फॉलोइंग विच, जिसके बाद, एफर्ट्स मतलब प्रयास, और फ्रीज़ कर देना ये तो चलो नॉर्मल है, जैसे आप अपने फ्रिज में फ्रीज़ कर देते हैं चीज़ों को, मतलब अपनी उसी पोजीशन पे रोक देते हैं, बर्फ़ जम जाती है, उसी तरह से अकाउंट भी होल्ड हो जाते हैं। और ऊपर वर्ड था रेजिडेंट, रेजिडेंट इज़ निवासी, और एक ये वर्ड था अनअबेटेड, विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ऊपर वर्ड था एक स्कैम, धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड। अब आजिए अगले पैराग्राफ की तरफ। इन हिज कंप्लेंट, अपनी शिकायत में, द विक्टिम सैड, पीड़ित ने कहा, ही गॉट अ कॉल, उसे एक कॉल आया या उसे कॉल प्राप्त हुआ। तो गेट अ कॉल का मतलब होता है कॉल आना, कॉल मिलना, कॉल प्राप्त होना। तो उसको कॉल आया फ्रॉम से, किससे, एन अननोन नंबर, एक अननोन नंबर से। ऑफरिंग, जिसमें ऑफर किया जा रहा था, पेशकश की जा रही थी इन्वेस्टमेंट की, निवेश की। इन स्टॉक्स, तो स्टॉक्स में कि आपको स्टॉक खरीदने हैं, तो ऐसा कोई ऑफर था, तो उससे रिलेटेड एक अननोन नंबर से कॉल आया। और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स किस चीज़ के लिए, फॉर हाई रिटर्न्स के लिए, मतलब जो भी रिटर्न मिलता है ना, जैसे आप पैसा लगाते हैं 10%, 20%, हिंदी में टका बोल देते हैं, ब्याज बोल देते हैं, तो हाई मिलेगा रिटर्न, तो ऐसा कोई कॉल आया उनको। इन द फर्स्ट वीक, तो हाई रिटर्न मिलेगा कब, इन द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में, ऑफ मार्च के। एंड और वॉज इवन ऑफर्ड, और यहाँ तक कि ऑफर किया गया, पेश किया गया, ट्रेनिंग, मतलब उनको ट्रेनिंग भी दी गई। ऑफर ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग देना। अब यहाँ पे देखिए वॉज लगा हुआ है, फिर ऑफर्ड लगा हुआ है। ऑफर्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब वॉज जो है इससे पहले है एंड, तो फिर वॉज ये है क्या, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये ही, क्योंकि ही के बाद ये सारा एक सेंटेंस है, एंड लगाकर एक और सेंटेंस जोड़ दिया, तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये ही गॉट अ कॉल, तो इसमें ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, गॉट अ कॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही गॉट अ कॉल पास्ट इंडेफिनिट पैसिव एक्टिव वॉइस, और यही ही वॉज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये पैसिव वॉइस, ही वॉज ऑफर्ड ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग दी गई। इवन मतलब भी, यहाँ तक कि, तो यहाँ तक कि उसको ट्रेनिंग भी दी गई। ऑन, किस चीज़ पर ट्रेनिंग दी गई, हाउ टू मेक राइट इन्वेस्टमेंट्स, सही से निवेश कैसे करना है, फॉर बेटर रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स के लिए। क्लियर हो गया सारा, अच्छा ट्रांसलेशन है। तो गेट अ कॉल इज़ कॉल आना, तो इसको डेली यूज सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं आप बोलो कि भाई मेरे को ना शाम को मेरे दोस्त का फ़ोन आया, तो इन द इवनिंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड। तो इसके बाद आज ये नेक्स्ट पैराग्राफ, द विक्टिम अग्रीड, तो जो ये विक्टिम है पीड़ित, अग्रीड ये सहमत हो गए, विक्टिम सब्जेक्ट, अग्रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये सहमत हो गए, एंड और ज्वाइंड, और इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब देखो एंड है, तो ज्वाइन के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, यही विक्टिम, और अग्री के लिए भी सब्जेक्ट कौन है, विक्टिम, कॉमन था इसलिए एक बार लिखा जाता है। तो विक्टिम पीड़ित सहमत हो गया और उसने ज्वाइन कर लिया द व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप बना था उनका, हैविंग, जिसमें थे मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, हैविंग मैनी पीपल मतलब जिसमें बहुत सारे लोग थे। तो हैव एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पास होना, अधिकार में होना, तो यहाँ पे व्हाट्सएप के अधिकार में थे इतने लोग, यानी कि व्हाट्सएप में इतने लोग थे। आगे लिखा है द ग्रुप एडमिन, जो ग्रुप का एडमिन है, यूज्ड टू टेक अ 1 आवर क्लास, तो वो 1 घंटे का क्लास लिया करता था। अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ, यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू,
और द ग्रुप एडमिन है सब्जेक्ट, टेक यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जब आपको पास्ट हैबिट बतानी हो या पास्ट रिपीटेड एक्शन बताना हो कि कोई काम बार बार होता था, हिंदी होती है ता था, ती थी, ते थे, या करता था, करती थी, करते थे। जैसे ही यूज्ड टू कम हेयर, वो यहाँ पे आया करता था। वी यूज्ड टू गो देयर, हम वहाँ जाया करते थे। वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड, हम बचपन में एक साथ खेला करते थे, राइट। आई यूज्ड टू स्पीक संस्कृत इन माई स्कूल लाइफ, मैं अपने स्कूल लाइफ में संस्कृत बोला करता था। आई यूज्ड टू स्पीक स्पेनिश विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ स्पेनिश बोला करता था। सो ऐसे यूज टू का यूज़ होता है। इसी तरह से द ग्रुप एडमिन यूज टू टेक, वो लिया करता था अ 1 आवर क्लास, 1 घंटे की क्लास, एवरी आफ्टरनून, मतलब हर दोपहर को, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ एक दिनों के लिए, टू टीच, सिखाने के लिए, द मेंबर्स, लोगों को, ऑन, क्या चीज़, हाउ टू इन्वेस्ट, कि किस तरह से निवेश करना है, इन स्टॉक्स, स्टॉक्स में, एंड ब्लॉक ट्रेडिंग, और ब्लॉक ट्रेडिंग में तो अलग अलग तरह की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, और भी बहुत अजीब अलग अलग तरह की, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो ब्लॉक ट्रेडिंग ये सारी चीज़ मतलब सिखाता था वो, एट द राइट टाइम, कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक में, और ब्लॉक ट्रेडिंग करनी है राइट टाइम पर। एट द राइट टाइम इज सही समय पर, फॉर बेटर रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स के लिए। नाउ अ फ्यू डेज लेटर, कुछ एक दिनों के बाद। अब ये अ फ्यू का क्या मतलब होता है, 3 वर्ड होते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू का मतलब, पहले तो फ्यू यूज़ किया जाता है जिसको गिन सकते हैं, लिटल यूज़ किया जाता है जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके लिए। तो फ्यू मतलब ना के बराबर, अ फ्यू मतलब है तो कम ही लेकिन कुछ है, और द फ्यू मतलब है तो कम ही लेकिन जितना भी है सारा का सारा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, आई हैव फ्यू कॉइन्स, मेरे पास फ्यू कॉइन्स है, कुछ कॉइन्स है, मतलब ना के बराबर। आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, मेरे पास कुछ है कॉइन है, मतलब ना के बराबर तो नहीं, थोड़े से उससे ज़्यादा पर है। और आई हैव गिवन द फ्यू कॉइन्स आई हैड, मतलब मैंने जो कुछ थोड़े बहुत कॉइन थे मैंने दे दिए। आई हैव गिवन द फ्यू कॉइन्स, तो द क्यों लगाया कि भाई है, दे तो दिए मैंने सारी लेकिन थे तो कम ही, द फ्यू। तो ये पूरा लेसन मैंने आपको करा रखा है, हो सकता है कईयों को समझ में ना आए तो दोबारा सुन लीजिएगा रिवाइंड करके। तो कुछ एक दिनों बाद क्या हुआ, द अक्यूज्ड, जो दोषी है, मतलब जिसने ये काम किया है, प्रपोज्ड, इसने पेशकश की, अक्यूज्ड है सब्जेक्ट, प्रपोज्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसने पेशकश करी, टू द विक्टिम, विक्टिम को, एन ऑफर, तो एक ऑफर की पेशकश करी। कौन सा ऑफर, ऑफ बल्क स्टॉक्स का, मतलब एक साथ में स्टॉक्स खरीदने का कोई पेशकश होगा वो उसने करी, विद अप टू 40% डिस्काउंट, मतलब आप बल्क में, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं थोक में, तो आप थोक में इतना स्टॉक उठा लो पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहीं से पता चल रहा है फ्रॉड है। एंड शेयर्ड अ लिंक टू इन्वेस्ट, और उसको फिर लिंक भेजा इन्वेस्ट करने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, सबसे पहले तो प्रपोज्ड इज पेशकश करना, और बल्क मतलब थोक में। बाकी आई थिंक इतने मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, एक्साइटेड बाय द ऑफर, ऑफर से एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर, द विक्टिम, जो पीड़ित है, उसने फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस, उसने निर्देशों का पालन किया। फॉलो मतलब पालन करना, इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई उठ जाओ तो आप उठ जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, सो जाओ तो सो जाएंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको मिल रही है और आप कर रहे हैं। तो उसी तरह से जो विक्टिम है, इसने फॉलो किया इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को, एंड और ट्रांसफर्ड, और ट्रांसफ़र कर दिए 3.6 करोड़ इतने पैसे ऑनलाइन, एंड और विद इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों के अंदर, द वेबसाइट वॉज शोइंग, और वेबसाइट शो कर रही थी, अ टोटल अमाउंट ऑफ 5.7 करोड़। कैन यू इमेजिन कि मतलब 3.6 करोड़ से कुछ ही दिनों के अंदर वो वेबसाइट शो कर रही थी 5.7 करोड़, राइट। तो कितना बड़ा, यहीं से पता चल रहा है कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। तो इसके बाद आगे क्या लिखा है, व्हेन, जब, द विक्टिम ट्राइड, जब विक्टिम ने कोशिश करी, टू विड्रॉ, निकालने की, द मनी, पैसे को, तो क्या हुआ, द अक्यूज्ड, दोषी ने
आस्क्ड पूछा हिम उससे। अब क्या यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना है, आस्क का मतलब पूछना तब होगा जब यहाँ पे टू नहीं लगा होगा। आस्क के बाद अगर कोई भी बंदा आ जाए उसके बाद टू लगाओ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आस्क का मतलब पूछना नहीं बल्कि कहना होगा। तो जब व्हेन द विक्टिम ट्राइड टू विड्रॉ द मनी, जब विक्टिम ने पैसे निकालने की कोशिश करी, अक्यूज्ड जो है दोषी जो है उसने कहा उससे पे करने को अ कमीशन ऑफ 72 लाख रुपीज़, तो इतना कमीशन देने को कहा। तो आस्क का मतलब कहना। तो ये कहना क्यों है, एक्चुअली ये नरेशन का पार्ट है। नरेशन में जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, उसमें अगर लिखते तो लिखते द अक्यूज्ड सैड, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते पे अ कमीशन ऑफ 72 लाख, और इनडायरेक्ट लिख रहे हैं तो सैड जो है हमारा वो कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में, और इम्पेरेटिव सेंटेंस था पे अ कमीशन, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस से पहले टू लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ऊपर से मेरी बात जारी होगी, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको आती है, जो मेरी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला। तो नरेशन ऑब्वियसली एडवांस लेवल है, आना जरूरी है। तो इसके बाद अब आ जाइए आगे, लास्ट पैराग्राफ। द फ्रॉड, जो ये धोखाधड़ी है, केम टू लाइट, तो ये सामने आई, मतलब इस पर प्रकाश डला, और प्रकाश डलने का मतलब है सामने आना। ये फ्रॉड केम टू लाइट मतलब तब सामने आया व्हेन, जब द विक्टिम ट्राइड टू विड्रॉ द मनी, जब पीड़ित ने पैसा निकालने की कोशिश करी, बट लेकिन ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं निकाल सका या नहीं निकाल पाया। तो कुड कब यूज़ करते हैं, जब हमारा सेंटेंस सका सकी सके पाया पाई पाए पर ख़त्म हो। तो ये हमने किया था कुड के लेसन में। कुड के 4 यूजेस थे, पहला पास्ट एबिलिटी, दूसरा किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, तीसरा सका सकी सके की सेंस में, वो भी पास्ट एबिलिटी में आ जाता है बट सेंटेंस अलग तरह से ख़त्म होता है, और फोर्थ फ्यूचर और प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए। नाउ नेक्स्ट है द पुलिस कुड नॉट ट्रैक, पुलिस ट्रैक नहीं कर सकी द ट्रांजैक्शन, इस लेन देन वाली डिटेल्स को, एज, क्योंकि, इट वॉज अ वीकेंड, क्योंकि ये वीकेंड था मतलब सप्ताहांत था, मतलब सैटरडे संडे था, एंड बैंक हॉलीडे, और बैंक का छुट्टी भी था, इसलिए वो डिटेल नहीं निकाल सकी। तो इसी के साथ हमारा ये हुआ यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, कम टू लाइट मतलब किसी चीज़ पर रोशनी डालना, सामने आना, और बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो ये था हमारा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अब आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप सीख लेंगे इंग्लिश तो आप भी इस तरह से पढ़ पाएंगे, बट वही बात है, मेहनत एक बार तो करनी पड़ेगी, और आपको तो उतनी नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज आपको तो सब कुछ रेडीमेड दे दिया गया है, सब कुछ तैयार करके दे दिया गया है, आपको तो बस उठाना है, खाना है। और हम लोगों को तो बनाना भी था, उठाना भी था, खाना भी था, आपको तो बस उठाना है, खाना है। तो सारा मटेरियल रेडी है, बस आप ज्वाइन करें, सीखना शुरू करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और हर जगह आपको बेनिफिट होगा। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।